गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बीटा फंक्शन, गामा फंक्शंस और उनके रिजल्ट्स के बारे में बताया था। आज हम गामा फंक्शन में ही लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला को सिद्ध करवाएंगे। अब लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 2m इंटू रूट पाई अपॉन 2 रेज़्ड पावर 2m माइनस 1। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैंने बीटा फंक्शन में एक रिजल्ट प्रूव करवाया था कि 0 से पाई बाई 2 साइन रेज़्ड पावर 2n माइनस 1 थीटा कॉस रेज़्ड पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा m। और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में हमने कल रिजल्ट सिद्ध किया था कि बीटा फंक्शन किसके इक्वल होता है कि बीटा m इज इक्वल टू गामा m इनटू गामा n अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n। तो बीटा m की वैल्यू मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये जो रिजल्ट आपने पहले सिद्ध किया हुआ है बीटा फंक्शन के लिए, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि पुट n इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब n इज इक्वल टू हाफ रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 sin रेज़्ड पावर 2m माइनस 1 थीटा एज इट इज। cos n की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो 2 into 1/2 1 1 minus 1 0, यानी cos 0 1 हो गया। तो ये बना आपके पास sin 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गामा m into gamma half upon twice of gamma m plus half। हमने सिंपली n की वैल्यू रखी। फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि पुट n is equal to m in equation फर्स्ट। पहले n is equal to half रखा है, अब n is equal to m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब आप n is equal to m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अपने पास क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2 sin raised to power 2m minus 1 थीटा cos 2n minus 1 है और m का मान कितना है, m है, तो ये भी बना cos 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m into गामा m अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n गामा 2। अब ये है sin की पावर 2m minus 1 थीटा cos की पावर 2m minus 1 थीटा x की पावर m into y की पावर m हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, x y की पावर m। तो ये क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा cos थीटा की पावर 2m minus 1। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पावर कितनी है, 2m minus 1 है, तो इसलिए ये क्या बन गया 1/2 की पावर 2m minus 1 into 2 की पावर 2m minus 1। तो उसे मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया 2 sin थीटा cos थीटा होल पावर 2m minus 1 d थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज गामा m into गामा m अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 2। अब 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रिजल्ट होता है कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। तो इसलिए 1/2 रेज़्ड पावर 2m minus 1 इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ये बचा आपके पास 0 से पाई बाई 2 sin की पावर 2m minus 1 into थीटा d थीटा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बना राइट हैंड साइड एज इट इज। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, तो d थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, d 5 बाई 2। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास बना 1/2 रेज़्ड पावर 2m minus 1 0 से पाई। लिमिट क्या होगी, थीटा की लोअर लिमिट 0 है तो पाई की लोअर लिमिट भी 0 रहेगी। थीटा की अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो 2 into पाई बाई 2 पाई, तो पाई की अपर लिमिट होगी 0 से पाई sin 2m minus 1 5 d 5 बाई 2 इज इक्वल टू गामा m into गामा m अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 2। अब अपने एक इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 fx dx इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू fx होता है, अदरवाइज वो वैल्यू 0 बन जाती है। तो आपके पास कितना है, ये sin की पावर 2m minus 1 5, तो इसे हमें वो रखा तो ये बन गया आपके पास 0 से पाई बाई 2। बाकी 1/2 रेज़्ड पावर 2m minus 1, तो ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 sin 2m minus 1
रिजल्ट और होता है क्या कि a to b fx dx can be expressed as a to b fy dy। तो इसलिए मैंने इसे लिखा 0 से पाई बाय 2 sin 2m minus 1 थीटा d थीटा। बाकी सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी तो गामा m का होल स्क्वायर इनटू 2 रेज़ पावर 2m minus 1 अपॉन 2 इनटू गामा 2। इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड। अब sin 2m minus 1 थीटा d थीटा विद इन द लिमिट 0 से पाई बाय 2 में इक्वेशन 2 में भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम कर दिया। तो राइट हैंड साइड पे जब इक्वेट किया और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व किया तो ये बना आपके पास गामा m इनटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 2m अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 और गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो रही है रूट पाई हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए ये रिजल्ट प्रूव हो गया और इसी रिजल्ट को हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला और लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है गामा फंक्शन फॉर सम इंटेग्रल्स। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax sin bx into x की पावर n माइनस 1 dx is equal to gamma n upon a square plus b square raised to power n by 2 is equal to sin n। और सेकंड 0 से इंफिनिटी e raised to power minus ax cos bx x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon a square plus b square की पावर n by 2 cos n। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमने गामा फंक्शन में रिजल्ट प्रूव किया था कि 0 से इंफिनिटी e raised to power minus ax x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon a की पावर n। ये मैंने पहले रिजल्ट गामा फंक्शन के लिए सिद्ध किया। मैंने a के बजाय यहाँ पर z यूज किया कि 0 से इंफिनिटी e raised to power minus zx x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon z raised to power n। मैं एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ कि पुट z is equal to a minus i होगा। तो अपने पास क्या बना ये रिजल्ट 0 से इंफिनिटी e raised to power minus zx का मान रख लिया तो e raised to power minus a minus iota bx into x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon a minus iota b की पावर n। मैंने ऊपर नीचे a plus iota b की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड किया तो अपने पास क्या बना गामा m into a plus iota b की पावर n अपॉन a minus iota b की पावर n into a plus iota b की पावर n। तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a minus iota b into a plus iota b। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस iota स्क्वायर b स्क्वायर। iota स्क्वायर का मान है -1 तो अपने पास बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n। तो उसी वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया गामा n into a plus iota b की पावर n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू पावर n। अब अगर हम a is equal to r cos theta कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्रकार से ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं पुट a is equal to r cos theta b is equal to r sin theta दोनों का वर्ग किया जाए तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is equal to r स्क्वायर into cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो 1 होता है तो r स्क्वायर is equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड किया जाए तो tan थीटा is equal to b upon a। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है e की पावर माइनस राइट हैंड साइड में वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं e की पावर माइनस a into x तो e की पावर माइनस ax अलग कर दिया बाकी क्या बचा e की पावर माइनस माइनस प्लस तो e की पावर iota bx और e की पावर iota bx को मैंने लिखा cos bx प्लस iota sin bx into x की पावर n minus 1 dx as it is। राइट हैंड साइड आपकी गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n और यहाँ लिखा मैंने r cos थीटा प्लस iota r sin थीटा की पावर n। r कॉमन आ गया तो r की पावर n बाहर आ गया क्योंकि r कॉमन n है होल पावर n तो ये बना आपके पास गामा n into r की पावर n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर n। डे मॉवरे थ्योरम यूज की तो cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर n हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं cos of n थीटा प्लस iota of sin n थीटा और r किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर मैं यहाँ r का मान रखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 होल पावर n तो वो कितना बन गया a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2, और इसमें नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n, तो बेस सेम है तो अपने पास बना गामा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n माइनस n बाई 2, तो वो बनेगा n बाई 2 इंटू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax cos bx प्लस आयोटा sin bx इंटू x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू पावर n बाई 2 cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो मैं रियल पार्ट्स को इक्वेट करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रियल पार्ट क्या बन रहा है e की पावर माइनस x cos bx इनटू x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 इनटू cos ऑफ n थीटा। इसी प्रकार से अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में और आयोटा वाली टर्म राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट कर दें तो आपके पास बनेगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax sin bx x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 इनटू साइन ऑफ n थीटा। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट प्रूव हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इन्हें आप रिवाइज कीजिए। कल हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच।